हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, इसके स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशंस कैसे होते हैं और दोस्तों इसकी पहचान कैसे करें, ये सभी हम जानने वाले हैं। और साथ में मैं आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके भी इसकी प्रैक्टिस भी कराने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी का स्वागत है आपकी ही प्यारी चैनल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर में। आइए अब हम जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। दोस्तों मैंने आपको कुछ पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि टेंसेस क्या होते हैं और उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि आप टेंसेस किस तरीके से समझ सकते हो और मैंने आपको उनकी पहचान भी बताई थी। पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था, एक फॉर्मूला दिया था कि टाइम प्लस वर्क इज इक्वल्स टू होता है हमारा टेंस। ठीक है, हालांकि ये कोई इस टाइप कोई भी फॉर्मूला आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला, लेकिन मैंने आपके लिए फॉर्मूला बनाया था, ओके, समझने के लिए। मैंने आपको बताया था कि टाइम कितने होते हैं, 3 होते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, 3 होते हैं। ठीक है, पास्ट यानी बीत गया सो बात गई, भूतकाल। प्रेजेंट यानी जो अभी आप जी रहे हो, वर्तमान समय। और फ्यूचर यानी जो आप आने वाले समय को बोल रहे होते हो, भविष्य आपका। ठीक है, उसको हम बोलते हैं फ्यूचर टेंस। ओके, फ्यूचर बोलते हैं। देन मैंने आपको बताया था कि वर्क के भी कुछ टाइप्स होते हैं। वर्क के मैंने 4 टाइप्स बनाए थे। पहला बनाया था इनडेफिनिट। इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है कि काम जो है अता पता नहीं है कि हुआ है कि नहीं हुआ। हुआ है कि नहीं हुआ का मतलब क्या है? इसका मतलब है जैसे कि मैं पढ़ता हूँ। मैं जब बोल रहा हूँ मैं पढ़ता हूँ, तो पता चल रहा है कि मैं भी पढ़ रहा हूँ, कि मैं पढ़ चुका हूँ, कि मैं पढ़ूँगा। पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। बस मुझे पता चल रहा है मैं पढ़ता हूँ, बात खत्म। तो इससे क्या हो रहा है, इससे पता नहीं चल रहा है कि काम कितना हुआ है, अभी कंप्लीट हो चुका है कि अभी चल रहा है, हमें पता नहीं चल रहा। ठीक है, उसका बाद होता है हमारा कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का क्या मतलब होता है? कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि कोई काम चल रहा है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कोई काम चल रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, आप लिख रहे हो, आप नोट्स बना रहे हो, तभी आप इससे क्या पता चल रहा है कि आप अभी जो काम है कर रहे हो, चलता जा रहा है। ओके, एंड देन होता है एक परफेक्ट। परफेक्ट यानी क्या? परफेक्ट यानी पूरा हो चुका, यानी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका। जैसे कि मैंने बोल दिया कि आप पढ़ रहे थे, अब आप पढ़ चुके हो, आप लिख चुके हो, आप नोट्स बना चुके हो, आप खाना खा चुके हो। तो ये सब क्या हो गए? आपके ये हो गए परफेक्ट काम, यानी पूरे हो चुके हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारा एक और बन जाता है क्या? एक और बन जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या मतलब है? इसी को जरा तोड़ते हैं। परफेक्ट का मतलब मैंने बताया था कि काम पूरा हो चुका है। ठीक है, कंटिन्यूअस का क्या मतलब बताया था मैंने? कंटिन्यूअस का मतलब है कि काम आपका चल रहा है। और इन दोनों को मिला के हमारा बन गया परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी जो ऐसा काम जो कि पूरा भी हो चुका है और अभी चल भी रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। आप 2 घंटे से पढ़े हो, यानी आप 2 घंटे तो पढ़ चुके हो और आगे भी पढ़ते जा रहे हो, रुके नहीं हो आप, अभी भी आप पढ़ रहे हो। तो ये क्या बता रहा है? पहले तो काम हो चुका है परफेक्ट और फिर आपका कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये होता है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फ्यूचर लगने से क्या हो गया कि हमारा जो काम हो रहा है वो फ्यूचर में हो रहा है। बस यही था कॉन्सेप्ट कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता क्या है। एंड देन इसी को मिला के ये हो गया हमारा टाइम और ये हो गया वर्क, और इन दोनों को मिला के बन गया हमारा टेंस। मैंने आपको ये फॉर्मूला भी प्रूव कर दिया। ओके, थ्योरेटिकल लॉजिकल है पूरा ये। ठीक है, इस तरीके से आप इसे समझ सकते हो। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। ओके, अब इसकी बात कर लेते हैं कि इसको पहचानेंगे कैसे। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आपको मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि कहीं भी आपको कुछ हेल्पिंग वर्ब्स मिल जाते हैं, कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं आपको सेंटेंस को पहचानने में कि वो कौन से टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है, पास्ट टेंस में है कि परफेक्ट टेंस में है, सॉरी प्रेजेंट टेंस में। ओके, तो कैसे पता करेंगे? जब भी आपको सेंटेंस में इज, एम, आर, हैव, हैज, डू, डज दिख जाए, तो आपको पहचान लेना है कि वो है आपका परफेक्ट सॉरी प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, कौन से टेंस में? प्रेजेंट टेंस में। और जब भी आपको वॉज, वर,
हैड और डिड दिख जाए किसी भी सेंटेंस में, तो आपको पकड़ लेना है कि हाँ वो पास्ट टेंस में। ओके, एंड देन इसी तरीके से आपको कहीं भी विल और शैल दिख जाए तो आपको पकड़ लेना है कि वो फ्यूचर टेंस में है। ठीक है, एंड देन यहाँ भी आपको विल और शैल मिल जाएंगी, वही हेल्पिंग वर्ब। साथ में आपका हैव आ जाएगा। हैव क्यों आएगा? परफेक्ट को दिखाने के लिए। परफेक्ट भी तो काम हुआ है ना, तो इसको दिखाने के लिए हैव आ रहा होता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि वर्ब के साथ काम को पहचानने के लिए मीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मिल जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? आपके कंटिन्यूटी को दिखा रहे होंगे। ठीक है, कंटिन्यूटी को दिखा रहे होंगे, कंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूटी को दिखा रहे होते हैं, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ओके, बात समझ में इतनी? मैं भी इतनी आ गई होगी आपको समझ में। तो अब मैं इसको हटा देता हूँ। तो देन आपकी हेल्पिंग ऑफ क्या लगेगी? विल और शैल लगेगी। ठीक है, साथ में आपके और भी कुछ हेल्पिंग ऑफ आते हैं, तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे अभी जस्ट। तो अब हम बात कर लेते हैं ज़रा एक और बात की, जो कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी सेंटेंस आपके 3 चीज़ें उससे मिलके बनते हैं। आपके मूल मंत्र है 3 चीज़ें। क्या है वो? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। 3 चीज़ें। सब्जेक्ट यानी क्या? सब्जेक्ट में सेंटेंस में जो भी कर रहा होता है काम, जो भी काम कर रहा होता है या फिर जिसके बारे में बात हो रही है, तो वो होता है हमारा सब्जेक्ट। वर्ब यानी क्या? सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं तो वर्ब मतलब होता है कोई भी काम जो आप कर रहे हो या फिर किसी चीज़ को होने को बता रहा होता है, ऐसे होते हैं हमारे वर्ब। एंड देन होता है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी क्या? काम का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ रहा होता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, बात समझ में आया? तो देन मैंने आपको ये तीनों चीज़ बता दी। और किसी भी लैंग्वेज में आपकी जो सेंटेंसेस बनते हैं, इन 3 चीज़ें रहते ही हैं। सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा। हिंदी में भी अगर देखें तो सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा। ठीक है, बात समझ में? यानी अगर मैं हिंदी के सेंटेंसेस को ही, हिंदी के सेंटेंसेस के सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की इंग्लिश कर दूं और उसी इंग्लिश में उसी इंग्लिश के साथ साथ कुछ चेंजेस भी ला दूं, इंग्लिश वाली चेंजेस, इंग्लिश वाले पहचान वाली चेंजेस, तो वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा सेंटेंस। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो यही मैं आपको बताना चाहता था कि हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इस तरीके से सिंपली बना सकते हैं अपने स्ट्रक्चर्स को। चलिए, इसी तरीके से हमने कुछ फॉर्मूलाज जिसको हम बोलते थे रूल्स टेंस के, और हम रटना शुरू कर देते हैं और बोल देते हैं कुछ फॉर्मूलाज हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है, लॉजिकल है, इस तरीके से बने रहते हैं। पहले आपका जो होता है सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट की इंग्लिश कर देनी होती है। अफर्मेटिव का मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस का क्या मतलब होता है? पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब होता है जिसमें कि आप हाँ में बात कर रहे हो, तो यानी पॉजिटिवली बात कर रहे हो। तो जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, तो ये सब क्या है? ये सब पॉजिटिवली है। मैं पढ़ता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं आऊँगा, मैं जाऊँगा, ये सब पॉजिटिवली है। मैं 2 घंटे से पढ़ूंगा, तो ये सब क्या है? आपके पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, जिसमें ना, नहीं वर्ड नहीं आ रहा होता। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम करेंगे सब्जेक्ट की इंग्लिश एज इट इज। उसके बाद हम लोग लगा देंगे पहचान उसकी, हेल्पिंग ऑफ। सब्जेक्ट के बाद आपकी पहचान आती ही आती है। ठीक है, तो ये विल और शैल, और उसके बाद आपका लग जाएगा हैव। ये क्या होगा? परफेक्ट को दिखाने के लिए। उसके बाद बीन, बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, और देन उसके बाद हम लोग लगा देंगे दिल की धड़कन यानी आईएनजी। देखिए, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जान नहीं थी, आईएनजी ने मिलके उसको जान दे दी, इसलिए मैंने इसको बोल दिया दिल की धड़कन, इसको मैंने बोल दिया दिल। ठीक है, मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है, लेकिन आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। तो ये बन गया हमारा आईएनजी हार्ट। ओके, एंड देन उसके बाद क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी क्या? वर्ब का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है। नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, एंड देन आता है सिंस और फूड। ये आपके प्रपोजिशंस होते हैं, इसके बारे में आपको बताता हूँ। उसके बाद आ जाता है हमारा टाइम, जो भी आपको टाइम दिया होता है। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए, सिंस किसके साथ, फूड किसके साथ आता है, आपको मैं ये बता देता हूँ। सिंस आपका आता है फिक्स टाइम के साथ, सिंस आपका आता है फिक्स टाइम के साथ, और फोर आपका आता है इनडेफिनिट टाइम के साथ। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, इनडेफिनिट काम भी होता है। इसी तरीके से इनडेफिनिट टाइम यानी क्या? उसका अता पता नहीं होता किस टाइम की बात हो रही है। जैसे कि 2 मंथ, 2 मंथ्स, 2 साल, 2 घंटे। अब मैं ये बोल रहा हूँ 2 आवर्स, तो क्या आपको पता चल रहा है कौन से 2 घंटे? पता चल रहा है
साल के कौन से 2 घंटे, सॉरी दिन के कौन से 2 घंटे, साल के कौन से महीने और पूरे सेंचुरी के कौन से 2 साल, पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा। लेकिन अगर मैं बोलूं 3 जनवरी 2005, अगर मैं ये बोलूं तो पता चल रहा है ना मतलब पता चल रहा है कि किस टाइम की बात हो रही है। हमें पता है कि वो कौन सा दिन था, किस मंथ में पड़ा था और कौन से साल में पड़ा था। हमें पूरी तरीके से उसके बारे में पूरा पता चिट्ठा पता है। उसको हमने बोल दिया फिक्स टाइम, एक फिक्स टाइम जिसके बारे में पता है हर चीज। इनडेफिनिट टाइम यानी क्या? इनडेफिनिट टाइम यानी कौन से साल का, कौन से महीने का नहीं पता। इनडेफिनिट है, कोई भी हो सकता है, कोई भी टाइम हो सकता है, किसी भी समय का हो सकता है, कभी हो सकता है। बस ये टाइम होगा, बस इतना होगा कि ये टाइम होगा, बस इतने सिमिलैरिटीज होंगी। और ये भी टाइम होगा लेकिन ये फिक्स होगा, ठीक है, इसका टाइम होगा, ठीक है। इसकी मैथमेटिक्स जरा कमजोर होती है। एक फिक्स टाइम बताया था कि यहाँ से अगर तुम्हें जहाँ तक जोड़ना जोड़ लो। इसकी मैथमेटिक्स परफेक्ट होती है, मैथमेटिक्स यानी जोड़ने की, कैलकुलेशन की, कि हाँ ये 2 घंटे हैं, ये सारे जो आपने काम किए उसको जोड़ के बता देता है, ठीक है। कितने घंटे काम किए, कितने महीने काम किए, कितने साल काम किया, सब बता देता होता है, ठीक है। तो ये बस आपको ध्यान रखना होता है। तो सिंस किसके साथ लगेगा? इनडेफिनिट के साथ हम लोग लगा देंगे सिंस। यहाँ इनडेफिनिट के साथ हम लोग लगा देंगे 4 और फिक्स टाइम के साथ लगा देंगे, फिक्स टाइम के साथ हम लोग लगा देंगे सिंस। ओके, बात में ही जब हम 3 जनवरी बोलेंगे तो एक फिक्स टाइम है। जब हम 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 2 साल, 12 साल ये बोलेंगे तो ये क्या हो जाएंगे हमारे? ये हो जाएंगे हमारे इनडेफिनिट टाइम। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, अब हम कर लेते हैं जरा स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस, यानी सेंटेंसेस बना लेते हैं, सेंटेंस की फॉर्मेशन कर लेते हैं इंग्लिश में। जैसे कि मैं 10 साल से पढ़ रहा होऊंगा, और मैंने आपको यहाँ पहले भी पिछली वीडियोस में बताया था कि आई और वी के साथ आपका लगता है शैल, और रेस्ट ऑल यानी बचे और जितने भी सब्जेक्ट हैं जैसे कि ही, सी, इट, दे, यू, उन सभी के साथ आपका क्या लगता है? विल लगता है। ओके, और जब हमें दिखाना हो निश्चिता को, यानी जरूर ही आऊँगा, जरूर ही पढ़ रहा होऊंगा, ऐसी बात करनी हो, तब यही रूल पलट जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। यानी हमारे आई और वी के साथ लग जाते हैं विल, और रेस्ट ऑल जितने भी सब्जेक्ट बच्चे रहते हैं उसको हम लगाते हैं उसके साथ सेल। लेकिन स्पोकन की बात करें तो ज़्यादातर हम विल ही यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी बात करने की, बातचीत की भाषा में बात करें तो हमारी विल ही ज़्यादातर यूज़ की जाती है। यहाँ देखिए पूरा सेंटेंस पढ़िए, मैं 10 साल से पढ़ रहा हूँगा, तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है? मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई लिख देंगे। आई के साथ क्या लगाना है? हमें सेल लगाना है, तो मैंने लगा दिया यहाँ सेल। और यहाँ आपका रूल भी यार दिखे ही बता रहा ना, विल, सेल, हेल्पिंग और पहचान, उसका क्या लगाना है? आपको लगा देना हैव। आई शैल हैव बीन लगा देंगे रूल के हिसाब से, एंड देन यहाँ लगा दिया मैंने बीन। आई शैल हैव बीन, उसका जो काम हो रहा है उसकी फर्स्ट फॉर्म क्या हो रहा है? पढ़ने का काम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लगा देंगे रेड फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ हम लगा देंगे ING, ठीक है। आई शैल हैव बिन रीडिंग। और 10 साल क्या एक इनडेफिनिट टाइम में या फिर फिक्स टाइम में, ये आपको देखना है। तो ये 10 साल कौन से 10 साल पता नहीं चल रहा, ये हो जाएगी इनडेफिनिट टाइम। तो हम लोग लगा देंगे आई हैव बीन रीडिंग, सॉरी आई शैल हैव बीन रीडिंग फॉर 10 ईयर्स, मैंने लिख दिया फॉर 10 ईयर्स, मैंने यहाँ लिख दिया, और ये हमारा सेंटेंस बन गया। ओके, तो इस तरीके से आप बना सकते हो हिंदी में सेंटेंसेस इंग्लिश में कन्वर्ट करके, ठीक है, इन स्ट्रक्चर्स के हेल्प से। चलिए यहाँ एक और है, वह 2 घंटे से खा रही होगी, वह 2 घंटे से खा रही होगी। तो वह का इंग्लिश क्या होता है? रही है तो सी होगा हमारा, ठीक है, रही है तो सी होगा। और सी के साथ आपका विल लगेगा, क्यों लगेगा? क्योंकि आई और वी के साथ ही सेल लगता है, और जितने बचे उन सब के साथ विल लगता है। तो मैंने यहाँ लगा दिया विल, उसके बाद रूल के ही हिसाब से यहाँ मैंने लगा दिया हैव, और रूल के हिसाब से नहीं, परफेक्ट को दिखाने के लिए लग रहा है, ये से बता रहा हूँ मैं आपको। सी विल हैव बीन लगा दूंगा मैं, सी विल हैव बीन, काम क्या हो रहा है? खाने का हो रहा है, तो ईट, और उसके साथ ING ईटिंग। 2 घंटे जैसे ना, 4
फॉर 2 आवर्स। ठीक, अगर मैं यहाँ 2 घंटे जो यहाँ लिखे, 2 घंटे जहाँ लिखे, मैं बोल दूं कि वे कब से खा रही है, 2 जनवरी से खा रही है, फिर 3 जनवरी से खा रही है, तो क्या होगा सर? तो क्या होगा? कुछ होगा नहीं, बस ये अब फिक्स टाइम हो गया। तो ये जो सिंस दिख रहा है ना आपको, सॉरी 4 जो दिख रहा है आपको, ये हो जाएगा सिंस, और ये हो जाएगा आपका 3 जैन। हो गया, बन गया आपका। ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस यानी क्या? नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस में कुछ होता नहीं है, बिल्कुल सेम पॉजिटिव सेंटेंस की तरह होता है, लेकिन ये नकारात्मक तरीके से आवाज निकालता है और इसमें आता है एक वर्ड नहीं। जैसे कि मैं 2 दिनों से आप नहीं, सॉरी, मैं 2 दिनों से आप नहीं पढ़ा रहे होंगे, सॉरी, मैं 2 दिनों से आपको नहीं पढ़ा रहा होऊंगा। मैं 2 दिनों से आपको नहीं पढ़ा रहा होऊंगा। ठीक है, यानी इसमें नहीं की आवाज आ रही होती है। मैं नहीं खा रहा होऊंगा, मैं नहीं जा रहा हूँगा, मैं नहीं आता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ, ये सब मैं नहीं खेलता हूँ, मैं सब नहीं करता। ये सब क्या बता रहा हूँ? मैं नेगेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहा हूँ। नहीं, इसमें नहीं वर्ड कॉमन है। ठीक है, जब हम लोग नॉट लगा देते तो वो नकारात्मक सेंटेंस में चला जाता है, यानी इसमें ना में बात करी जा रही होती है। ठीक है, तो सेंटेंस में बस जो स्ट्रक्चर होता है उसमें बस इतना ही चेंज आता है, नहीं का इंग्लिश होता है नॉट, और वही चेंज हो रहा होता है। ठीक, और कुछ नहीं हो रहा होता। जैसे कि सब्जेक्ट लगा देंगे यहाँ हम, विल सेल हमारी होती है पहचान, तो हम इसी तरीके से लगा देंगे, बिल्कुल सेम ही होगा, बस यहाँ आपका एक नॉट आ जाएगा। विल सेल के बाद एक नॉट आ जाएगा, देन वही सारे स्ट्रक्चर्स होंगे, हैव बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम, आपके बिल्कुल वही सेम स्ट्रक्चर्स होंगे। ठीक है, बात समझ में आई? बस यहाँ नॉट का फर्क होता है। चलिए इसके प्रैक्टिस अब करके देख लेते हैं। मैं 2 दिनों से आपको नहीं पढ़ा रहा होऊंगा। मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई, और आई के साथ मैंने आपको बताया था कि आपका आई के साथ लगता है सेल, तो मैं यहाँ लगा दूंगा आई सेल I shall not have been, नॉट क्यों लगाया? क्योंकि नहीं की आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब जो हमारी पहचान होती है उसके बाद ही हमारा नॉट आता है। ठीक है, तो नॉट लगा देंगे, I shall not have been teaching you। पढ़ना क्या होता है? पढ़ाने का क्या होता है? पढ़ाना, इंग्लिश होगा टीच, तो टीचिंग यू, आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए हम करेंगे। और 2 दिन, 2 दिन क्या होगा आपका? 2 दिन एक इनडेफिनिट टाइम होगा। कौन से 2 दिन? किस महीने के? जनवरी के, फरवरी के, मार्च के, या फिर दिसंबर के? कौन से 2 दिन? नहीं पता, ये हो जाएगा। इसके साथ हम लगा देंगे 4 कितना? 2 डेज। यहाँ बन गया हमारा स्ट्रक्चर, I shall not have been teaching you for 2 days। ये हो गया हमारा बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रक्चर और सेंटेंस। दोस्तों इस तरीके से आप नेगेटिव सेंटेंसेस की बना सकते हैं, स्ट्रक्चर्स के साथ साथ आप इसकी इंग्लिश भी बना सकते हैं, ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों अब चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। ठीक है, कि इनके स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं और डबल इंट्रोगेटिव के। इससे पहले आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो मैं हट जाता हूँ। दोस्तों कब से आप सभी देख रहे होंगे कि सेंटेंसेस के लास्ट में आप देख रहे होंगे कि पहचान में रहे होंगे आ रहा है बार बार। लेकिन अगर हम जाएं फ्यूचर के कंटिन्यूस टेंस में, तभी भी हमारे अगर हिंदी में पहचान देखें तो रहे होंगे, रहे होगा, रहे होगा, तो ये सब आ रहा था। तो फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में दोनों डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि कंटिन्यूअस कोई भी हो, कोई भी टेंस का कंटिन्यूअस हो, उसमें रहा है, रही है, रहो है, या फिर रहा था, रही थे हो, या फिर रहा होऊंगा, रहा होगा, रहा होगी, ऐसा हो। ठीक है, तो होता है हमारा कंटिन्यूअस। ठीक है, लेकिन फ्यूचर में भी, परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी यही आता है। चेंजेस बस ये होता है कि उसके साथ साथ आपको ये, इसके साथ साथ आपके पास टाइम भी उसमें दिया होता है, बस। यानी
कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में फ़र्क ये है कि कंटिन्यूअस में सिर्फ रहा है, रही है, रहे हो, रहा है आता होता है, सेम होता है सब में, हिंदी में सेम होता है। लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपका टाइम भी दिया होता है, ठीक है? इतना बस आपको ध्यान में रखना है, ओके? डिफरेंस यही होता है। मे बी आपको ये सब डाउट हो सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। एंड देन दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम ज़रा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? हाल अब और मैं आपको बता दूं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक सिंपल इंटरोगेटिव और एक होता है डबल इंटरोगेटिव। सिंपल इंटरोगेटिव यानी क्या? जिसमें क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। इंटरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंसेस, ठीक है? तो जिसमें क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, दोनों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जो आंसर मिलते हैं ना, दोनों में अलग अलग मिलते हैं। पहले में अगर हम बात करें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, तो इसमें जब हम क्वेश्चन पूछेंगे, जो आंसर मिलेगा वो हाँ या फिर ना में मिलेगा। जैसे कि आपने पढ़ा, आपने खाना खाया, आप गए थे। तो इसमें आप क्या कह सकते हैं? हाँ मैं गया था, हाँ मैं पढ़ा था, हाँ मैंने खाना खाया था, हाँ 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 में आंसर आ रहा होता, ठीक है? लेकिन अगर मैं बात करूं, आपने क्या पढ़ा, आप क्यों वहां गए थे, आप क्यों वहां जाते हो, तो मैं जब ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो इससे आपको ब्रीफली आंसर है, मुझे वहाँ काम पड़ता है इसलिए मुझे जाना पड़ता है। तो क्या हुआ? तो ये आपका ब्रीफली आंसर देना हो, यानी एक्सप्लेनेशन के साथ सेंटेंसेस में आपको आंसर देना पड़ा। तो वो हो गया हम लोग का डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है? इतना क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर्स की, कैसे बनते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था अभी अफर्मेटिव में, तो यहाँ मैंने बताया था सब्जेक्ट विल और शैल आ जाएगा, एंड देन आपका आता है हैव, और उसके बाद और भी आते रहते हैं, ठीक है? हमें यहाँ से भी काम है। तो हम लोग ज़्यादातर मालूम है किसी से, अगर आपको किसी भी टेंस के अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर पता चल गया ना, और सब आप खुद से बना सकते हो। कैसे? जो आपकी ये पहचान होती है, इसी के साथ अब खेलना होता है और कुछ नहीं होता। जब इंट्रोगेटिव बनता है तो हमारा ये जो पहचान होता है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाता है, ठीक है? यहाँ लग जाता है, और ये उसके बाद सारे सेम रहते हैं, ठीक है? सब सेम रहते हैं। यहाँ देखिए, विल, शैल, सब्जेक्ट, हैव, बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, साथ में ऑब्जेक्ट, सिंस, अफोर और टाइम, और क्वेश्चन मार्क, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, ये आपको लगाना होता है हर जगह, ठीक है? तो इस तरीके से आपका बन जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। चलिए अब इसके प्रैक्टिस करके देख लेते हैं, ओके? जैसे कि क्या तुम 10 साल से दिल्ली जा रहे होगे, ऐसी बात हो रही है। और दोस्तों अगर मैं हिंदी में बताऊं कि हिंदी में कैसे पहचानेंगे कि आपका ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है? और या फिर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे? तो पहला तो ये हो जाएगा, उसका आंसर हाँ या ना में मिल रहा होगा, ठीक है? और या फिर क्या, पहला तरीका होगा हाँ या ना मिल रहा होगा। दूसरा तरीका ये है कि आपका जो क्वेश्चन पूछने वाला वर्ड होगा वो आपके सेंटेंस के पहले ही होगा, ठीक है? पहला दूसरा तरीका ये है आसान तरीका। तो यहाँ देखिए, यहाँ हो गया आपका, क्या तुम 10 साल से दिल्ली में रह रहे होगे, तो क्या करना है, आप बोल दो हाँ। लेकिन यहाँ देखिए आप, ठीक है? स्ट्रक्चर में देखें, विल और सेल। विल मैंने किसके साथ बताया था, सेल किसके साथ बताया, सेल मैंने बताया था आपको आई और वी के साथ, और जितने भी बचे हैं उन सभी के साथ आपका क्या हो जाएगा, इन सभी के साथ और हो जाएगा ये विल लगेगा। जैसे कि यू के साथ विल लगेगा, ही, सी, इट, दे, थर्ड पर्सन में जितने भी आते हैं उन सभी के साथ विल लगेगा, ओके? फर्स्ट पर्सन वाले के साथ ही सेल लगता है, इतना बस आपको ध्यान रखना है। याद देखिए, तो यहाँ तुम है, तुम के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, तो विल लगा देंगे, पहला ये वाला खत्म हो गया हमारा। सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो यहाँ में लगा दिया यू, विल यू, उसके बाद सब सेम एज इट इज लगा देना हमें, हैव बीन, विल यू हैव बीन, काम क्या हो रहा है, रहने का, तो लीव होता है, और उसके साथ हम लोग लगाना है आईएनजी, तो लिविंग हो जाएगा। विल यू हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, इन दिल्ली, दिल्ली में रह रहे हैं ना, विल यू हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फोर क्यों लगाया हमने, क्योंकि 10 साल, कौन से 10 साल पता नहीं है, इनडेफिनेट टाइम, फॉर 10 years, और ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर, और ये हमारा क्वेश्चन होगा, विल यू हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 years, क्या तुम 10 साल से दिल्ली में रह रहे होगे? तो ये सब हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। अब इसी तरीके से बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, डबल इंट्रोगेटिव में क्या बॉम्ब फटने लगते हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, यही सेम स्ट्रक्चर होता है, बस चेंजेस क्या होते हैं, चेंजेस क्यों होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा।
उससे पहले हम लोग लगा देते हैं एक वर्ड जिसे हम लोग बोलते हैं WH फैमिली या फिर WH वर्ड बोलते हैं। ओके, क्या होता है ये? चलिए बात करते हैं हिंदी में, तो ज़्यादा बात कर लेते हैं। जब भी आपको डबल इंट्रोगेटिव हिंदी में पहचाने होंगे तो जो क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड्स होते हैं वो आपके बीच में आ रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ ये, तुम क्यों 2005 से पढ़ रहे होगे, तुम क्यों 2005 से पढ़ रहे होगे, ये बात हो रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? क्यों, क्यों का आपको आंसर देना है और किसी वर्ड का नहीं देना, क्यों का आंसर देना। और ये जो क्यों है आपके बीच में आ गया। ठीक है, पहले यहाँ था तो हेल्पिंग वर्ब ने इसकी हेल्प कर दी और इसकी इंग्लिश नहीं बना दी, और यहाँ भी उसका क्या ही निकल रहा है सेंस। ठीक है, लेकिन यहाँ उसका विल ने हेल्प नहीं कर सकता था, तो इसलिए हमने यहाँ लगा दिया WH फैमिली। और WH फैमिली वो कौन से होंगे? WH वर्ड्स कौन से वर्ड्स होंगे? जो W और H से बने होते हैं। और कौन से वर्ड लिखने हैं वो तो बताओ। जो इसकी इंग्लिश होगी ना वही हमारा होता है। और WY क्यों का इंग्लिश क्या होता है? Y, और Y ही हमारा हो जाएगा WH वर्ड। ओके, चलिए इसका स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। और सेम रहेगा, WH फैमिली लगा देनी है, विल सेल लगा देना है, सब्जेक्ट लगा देना है, हैव बीन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, और फिर यहाँ टाइम। बस सेम होता है, ये सेम ही स्ट्रक्चर है, बस इसके सामने WH फैमिली लग गई है और कुछ नहीं। चलिए कर लेते हैं जरा। आपका क्या लगाना है WH फैमिली? पहले तो लगा देंगे पहले हम लोग वाई क्यों लगाए? क्योंकि क्यों का इंग्लिश होता है वाई। और उसका तो हम लगा देंगे विल और सेल में से कोई एक। तो क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये यू है तो यू के साथ हम लगा देंगे विल, पहचान हो गई। और उसका साथ लगा देंगे सब्जेक्ट वाई विल यू, और उसका लगा देंगे हैव और बीन, हैव बीन, वाई विल यू हैव बीन। पढ़ना का क्या होता है? रीड, और उसके साथ ING, वाई विल यू हैव बीन रीडिंग। अब यहाँ देखिए आपको काम तो हो गया, वो भी हो गया, मीनिंग फर्स्ट ऑब्जेक्ट है नहीं यहाँ। ठीक है, तो यहाँ अब आपको लगाना है सिंस ऑफ 4। सिंस क्यों? सिंस ऑफ 4 में से कौन सा लगाएंगे? टाइम क्या है? 2005, और ये फिक्स टाइम है। पता है आपको कौन सा साल है? ये फिक्स टाइम है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, एक पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ एक आपको फिक्स टाइम है। अब यहाँ से आप जितना भी चाहें जहाँ तक चाहें जोड़ सकते हैं। ठीक है, एक फिक्स टाइम है। ओके, बात में। तो यहाँ आप लगा देंगे सिंस। ठीक है, सिंस लगाएंगे, तो यहाँ लगा देंगे सिंस, हो गया। वाई विल यू हैव बीन रीडिंग सिंस 2005, और ये बन गया आपका स्ट्रक्चर। क्वेश्चन मार्क आपको लगा ही देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हो डबल इंट्रोगेटिव के वे स्ट्रक्चर्स के साथ इनकी ट्रांसलेशन। ठीक है, तो अब दोस्तों आप बताइए कि आपको क्या ये वीडियो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आई कि नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब हमारे टेंस पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने आपको पास्ट टेंस पढ़ा दिया है, प्रेजेंट टेंस पढ़ा दिया है। प्रेजेंट टेंस की वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, उसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताए हैं। और हाँ, हालांकि वीडियो लंबी है लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। ओके, एंड दोस्तों अब हमने फ्यूचर टेंस को भी कंप्लीट कर दिया है। और दोस्तों इसके नोट्स आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर पे, तो वहाँ जाके आप इसे चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों मिलते हैं फिर से नई वीडियो के साथ और नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।